Lessons from Bhagavad Gita, Part 1. Yam hi na vyathayantye purusham purusharshava samadukha sukham dhiram somrutattvaya kalpate. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान सुख और दुख से व्यथित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है, वही इंसान मोक्ष प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है। Lessons from Bhagavad Gita Part 2. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं कि जो हमारा आत्मा होता है वो किसी भी शस्त्र से कट नहीं सकता, वो किसी भी अग्नि से जल नहीं सकता, वो किसी भी जल से भीग नहीं सकता और किसी भी वायु से वो सूख नहीं सकता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें हमारी आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझाते हैं। Lessons from Bhagavad Gita Part 3. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तस्व कर्मणि। दोस्तों, ये सबसे मिसट्रांसलेटेड श्लोक है भगवद गीता का। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। इस श्लोक में कहीं भी भगवान ऐसा नहीं कहते कि आप फल की आशा मत रखो, फल की आकांक्षा मत रखो, फल पर ध्यान मत रखो। आपको आपके कर्म का फल किस फॉर्म में, किस इंसान से, कौन से टाइम पर मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। Lessons from Bhagavad Gita Part 4. बुद्धि युक्तो जतातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो इंसान अपना कर्म करने में डूबा होता है, वो अपने कर्म के अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट से अपने आप को अलग कर देता है, जिसे भगवान योग की स्थिति कहते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म की कुशलता को ही योग कहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें हमारे कर्म में कुशलता लाने का और उस कर्म के अच्छे और बुरे दोनों परिणामों से अपने आप को अलग करने का संदेश आते हैं। Lessons from Bhagavad Gita Part 5. दुःखेष्वनुविगमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मन्निरुच्यते। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जिस इंसान का मन दुख में डिस्टर्ब नहीं होता और सुख में इलेट नहीं होता, और जो इंसान वीत, राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है, उसी इंसान को स्थितधीर कहेंगे। स्थितधीर यानी कि द सेज ऑफ अ स्टेडी माइंड। Lessons from Bhagavad Gita Part 6. यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा सकता है, जैसे कछुआ अपने शेल के अंदर अपने हाथ और पैर सिकुड़ लेता है, वैसे जो इंसान अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर लेता है, वही इंसान प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होता है। प्रज्ञा कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान को, डिवाइन कॉन्शियसनेस को। Lessons from Bhagavad Gita Part 7. यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। जो भी कार्य एक श्रेष्ठ इंसान करता है, जो सामान्य जन होते हैं, वो भी उनको देखकर उनका अनुकरण करते हैं, और वो कहते हैं कि whatever standard he sets by example, the world pursues। और इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं एक सही एग्जाम्पल सेट करने की। Lessons from Bhagavad Gita Part 8. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं कि जिस इंसान ने अपना मन वश में कर लिया है, उस इंसान के लिए ठंडी और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान सब समान है, और यही इंसान मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें हमारा मन वश में करने का प्रोत्साहन देते हैं। Lessons from Bhagavad Gita Part 9. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटोस्थ विजतेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्रम कांचन। उसी इंसान को हम सेल्फ रियलाइज्ड कहेंगे, एक योगी कहेंगे, जिस इंसान ने ज्ञान और विज्ञान दोनों की सहायता से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है।
ज्ञान और विज्ञान में अंतर है दोस्तों। ज्ञान मीन्स एक्वायर्ड नॉलेज, विज्ञान मीन्स रियलाइज्ड नॉलेज। भगवान हमें कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान दोनों के माध्यम से अगर हम हमारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम ट्रांसेंडेंस की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, और उस स्थिति पर पहुंचने के बाद हमारे लिए सोना पत्थर सब एक समान है। लेसन फ्रॉम भगवद गीता पार्ट 10। इंद्रियाणि परन्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु सः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें हायरार्की समझाते हैं ह्यूमन पर्सोना की। हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो वर्ल्ड मैटर से ऊपर होती है, हमारा मन होता है वो हमारी इंद्रियों से भी ऊपर होता है, हमारी बुद्धि होती है वो हमारे मन से भी ऊपर होती है, और हमारा जो आत्मन होता है वो हमारी बुद्धि से भी ऊपर होता है। First there is matter, then there is senses, then there is mind, then there is intelligence, and then there is soul। दोस्तों अगर ये लेसन अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। लेसन फ्रॉम भगवद गीता पार्ट 11। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान वीत राग भय और क्रोध इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाता है और जो मुझ में आश्रय लेता है वो इंसान मेरे सद्भाव का पात्र बन जाता है। भूतकाल में भी ऐसे कई ज्ञानी थे जिन्होंने तपस्या करके मेरे इस ज्ञान से मुक्ति पाई। भगवद गीता पार्ट 12। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जिस इंसान का काम मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स से हटकर स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स पर होता है वो इंसान मुक्ति का मोक्ष का पात्र बन जाता है। हमें हमारे काम का जो लक्ष्य है, हमारे कर्मों का जो लक्ष्य है वो मटेरियलिस्टिक ना रखकर स्पिरिचुअल रखना चाहिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए वही इंसान एलिजिबल है जिसका ध्यान मटेरियल चीज़ों से हटकर स्पिरिचुअल चीज़ों पर जाता है। Essence from Bhagavad Gita Part 13। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। भगवान कहते हैं कि जो इंसान अपनी काया से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से और अपनी इंद्रियों से सिर्फ एक काम पर फोकस करता है और उसे पूर्ण करने के प्रयास करता है वही इंसान सारे बंधनों को तोड़कर योगी बन जाता है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें कहते हैं कि हमें किसी भी कर्म में अपनी काया, बुद्धि, मन और इंद्रियों को लगा देना चाहिए उस कर्म को पूरा करने के लिए। लेसन फ्रॉम भगवद गीता पार्ट 14। न प्रयेष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थितबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। भगवान कहते हैं कि जो इंसान कुछ अच्छा होने पे खुशी नहीं मनाता और कुछ बुरा होने पे दुख नहीं व्यक्त करता और जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही इंसान मोक्ष की स्थिति में होता है। श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि अगर हमें मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें सुख और दुख दोनों में समता रखनी चाहिए। लेसन फ्रॉम भगवद गीता पार्ट 15। बन्धुरातात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अर्तेतात्मेव शत्रुवत। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जिस इंसान ने अपना मन वश में कर लिया है उस इंसान के लिए उसका मन उसका सबसे परम मित्र है, लेकिन जिस इंसान का मन अपने वश में नहीं है वो इंसान के लिए उसी का मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये सीख अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। Essence from Bhagavad Gita Part 16। यथा दीपो निवातस्थो लिंगते सोमपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जैसे एक विंडलेस जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल हवा ना चलती हो, वहाँ अगर आप एक दीप जलाएंगे तो वो दीप एकदम स्टडी रहेगा, वो बिल्कुल भी वेवर नहीं करेगा। वैसे ही जिस योगी ने अपना मन वश में कर लिया है, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, जिसका माइंड उसके कंट्रोल में है, वो अपने मेडिटेशन में हमेशा स्टडी रहता है, वो बिल्कुल भी वेवर नहीं करता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझाते हैं ध्यान का महत्व, हमारे मन को वश में करके उसे स्टडी रखने का महत्व। लेसन फ्रॉम भगवद गीता पार्ट 17। अशंशयं महाबाहो मनो दुर्निर्ग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गुह्यते। इस श्लोक के आगे वाले श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहे होते हैं कि भगवान मेरा मन बहुत ही चंचल है, मेरे मन को कंट्रोल करना बहती हवा को कंट्रोल करने से भी मुश्किल है। तो भगवान इसके जवाब में ये श्लोक में कहते हैं असंशयम महाबाहो, हाँ अर्जुन, मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, पर अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास से और वैराग्य से आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान दो रास्ते बताते हैं हमारे मन को वश में करने के। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। भगवद गीता पार्ट 18, यम यम वापि स्मरन् भावम यजन्तन्ते कलेवरम तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तब्धावभावितः। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, कि इंसान उसके डेथ के टाइम पे जो मानसिक स्थिति में होता है वही स्थिति में उसको अगली योनि प्राप्त होती है। श्लोक में भगवान समझाते हैं कि हमारे बॉडी को छोड़ते वक्त जो हमारी मानसिक स्थिति होती है वही स्थिति हमें हमारी मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। लेसन फ्रॉम भगवद गीता पार्ट 19, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिय। भगवान कहते हैं कि मुझे वही भक्त प्रिय है जो सर्वभूतानां मित्र, जो सारे लोगों का मित्र है, जिसमें अहंकार नहीं है, मर्म नहीं है, जो सुख और दुख दोनों अवस्था में समता रखता है, जो संतुष्ट है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, योगी है, दृढ़ निश्चय वाला है और जिसका मन और बुद्धि मेरे पे फोकस्ड है, वही भक्त मुझे प्रिय है। अगर हम भी भगवान के प्रिय होना चाहते हैं तो हमें भी हमारे अंदर इन क्वालिटीज को इम्बाइब करना चाहिए। भगवद गीता पार्ट 20, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भगवान इस श्लोक के माध्यम से समझाते हैं जो प्रकृति होती है वो कारण होती है हमारे सारे मटेरियल कॉजेज और इफेक्ट्स के लिए, और जो इंसान होता है वो कारण होता है सारे सुख और दुखों का। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझाते हैं कि प्रकृति में अपने आप से कोई सुख दुख कुछ नहीं होता। सारे सुख दुख, एंजॉयमेंट, सफरिंग सब कुछ उत्पन्न होता है मनुष्यों के कारण। और इससे भगवान ये समझाते हैं कि जो प्रकृति होती है बाय डिफॉल्ट इट इज न्यूट्रल, इट डज नॉट हैव द कंसेप्ट्स ऑफ सफरिंग, एंजॉयमेंट एक्सेट्रा। लेसन फ्रॉम भगवद गीता पार्ट 21, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् ततः। जो इंसान मान, मोह और अहंकार से मुक्त होता है और जो आध्यात्म ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करता है वो द्वंद्वैर विमुक्ता यानी कि ड्युअलिटी से मुक्त हो जाता है, सुख दुःख संगैः, सुख दुख और सारी संज्ञाओं से मुक्त हो जाता है और वो सुप्रीम गोल को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझाते हैं कि सुप्रीम गोल को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन सारी क्वालिटीज का होना बहुत ही जरूरी है। लेसन फ्रॉम भगवद गीता पार्ट 22, उत्क्रामन्तं स्थितं व्यापी भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो मूढ़ लोग होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि जो हमारा आत्मन है वो इस शरीर में कैसे रहता है, कैसे वो इस प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस और तमस के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और जिसके पास ज्ञान चक्षु है यानी कि the one whose eyes are trained in knowledge can see all this। Lessons from Bhagavad Gita part 23, अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दोस्तों ये भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक हैं। इन श्लोकों में भगवान दैविक संपदा समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि हर इंसान में दैविक और आसुरिक संपदा होती है, डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज होती है। इन 3 श्लोकों में भगवान ये सारी क्वालिटीज मेंशन करते हैं कि ये सारी क्वालिटीज दैविक संपदा है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान हमें इन क्वालिटीज को हमारी लाइफ में इम्बाइब करने की सलाह देते हैं। लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता पार्ट 24,
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ये सारी क्वालिटीज आसुरी संपदा है। जैसे हमने पिछली बार देखा था दैविक संपदा, वैसे इस श्लोक में भगवान हमें आसुरिक संपदा समझाते हैं कि इन गुणों का आपके जीवन में होना ये बताता है कि आप आसुरी प्रवृत्ति के हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें इन क्वालिटीज से दूर रहने की सलाह देते हैं। Lessons from Bhagavad Gita, Part 25. चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। भगवान इस श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं उनके लिए काम भोग यानी कि अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करना सबसे प्राइमरी नेसेसिटी हो जाती है, और वो लोग हमेशा ही एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आजू बाजू शतेर आशा यानी कि हंड्रेड्स ऑफ डिजायर्स को एक्यूमुलेट कर दिया है, और उनको पूरी करते करते वो लस्ट और एंगर में, एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें सत्यता बताते हैं ऐसे इंसानों की, और हम आजकल के हालातों में देखते हैं ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही बढ़ चुकी। लेसन फ्रॉम भगवद गीता, पार्ट 26। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिति येत्त तपोमानसमुच्यते। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सारी क्वालिटीज मन की शुद्धता को बताती हैं। जिसका मन शुद्ध नहीं होता उनमें ये सारी क्वालिटीज नहीं होती। जैसे जैसे आपका मन शुद्ध होता जाता है ये सारी क्वालिटीज़ अपने आप प्रकाशित होती है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें इन सारी क्वालिटीज़ के माध्यम से हमारे मन को शुद्ध करने का संदेशा देते हैं। लेसन फ्रॉम भगवद गीता, पार्ट 27। दातव्यमिति यद्यानं दीयतेनोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि कर्तव्य से दिया गया हुआ दान विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस सबसे सात्विक होता है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें दान देने की प्रेरणा देते हैं कि सही समय पर, सही इंसान को सही जगह पर हमें हमेशा दान देना चाहिए। लेसन फ्रॉम भगवद गीता, पार्ट 28। काम्यानं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भगवान कहते हैं कि सारे मटेरियल डिजायर्स में लगे हुए कर्मों का त्याग करने को ही संन्यास कहते हैं, और उसी कर्म के सारे फलों को त्यागने को त्याग कहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें संन्यास और त्याग जैसी महान क्वालिटीज के बारे में समझाते हैं। लेसन फ्रॉम भगवद गीता, पार्ट 29। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड नोअर, ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारी इंद्रिय, कर्म और कर्ता, ये तीन उस कर्म को कंप्लीट करते हैं। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें डिस्टिंक्शन देते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमारा मोटिवेशन क्या होता है और वो काम कंप्लीट कौन करता है। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। लेसन फ्रॉम भगवद गीता, पार्ट 30 एंड द लास्ट वन। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इस श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि सारे धर्मों को त्याग करके, सारे बंधनों को त्याग करके जो इंसान मुझ में शरण लेता है मैं उस इंसान को मोक्ष की स्थिति प्रदान करता हूँ। भगवान इस श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि भले ही हम उनके द्वारा दिए गए सारी चीज़ों को ना माने, लेकिन अंत में अगर हम सारी चीज़ों का त्याग करके सिर्फ उनकी शरण में जाते हैं तब भी हम मोक्ष प्राप्ति के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा भगवद गीता सीरीज़ कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस सीरीज़ के माध्यम से आपको प्रेरणा मिली होगी भगवद गीता को पढ़ने की, उसमें लिखे गए कंसेप्ट्स को समझने की। अगर आपको ये प्रेरणा मिली है तो मैं अपना ये प्रोजेक्ट सफल मानूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।